इस वीडियो में आप सीखेंगे कि रैखिक समीकरण को किस तरह से हल किया जाता है। रैखिक समीकरण को इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन कहा जाता है, जिसमें एक घात वाले चर होते हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में हम इन्हें किस तरह से हल कर सकते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जैक्सर में। तो इस वीडियो का और लीनियर इक्वेशन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए इसमें लिखा हुआ है x + 4 = 16, यानी कि इसमें आपको एक x का टर्म दिया है और बाकी दो नंबर दिए गए हैं और एक प्लस का साइन है और साथ में एक इक्वल टू का साइन दिया गया है। और इसको किस तरह से आप पहचाने कि ये लीनियर इक्वेशन है, कब आप इसे कहेंगे कि ये रैखिक समीकरण है। जब आप देखेंगे एक्स वाई जेड वाले जो टर्म होते हैं, तो एक्स वाई जेड वाला टर्म केवल एक यहाँ पे x लिखा है और इसकी पावर कितनी है, सिर्फ एक पावर है। इसके ऊपर कोई भी घात नहीं लगी हुई है। अगर x के ऊपर 2 लिखा होता, 3 लिखा होता, 5 लिखा होता, जितना भी लिखा होगा उसको आप कहेंगे उतने घात वाला ये समीकरण है। तो उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, एक है। कोई भी पावर नहीं लगी है, इसका मतलब इसकी पावर 1 है। तो 1 लिखने की यहाँ जरूरत नहीं होती है, आप तब भी समझ जाएंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है। और अगर 3 घात होती, 3 पावर होती, तो आप कहते त्रिघात समीकरण। 2 पावर होती तो द्विघात समीकरण कहते। तो फिलहाल आप एक घात समीकरण देख रहे हैं, जिसे हिंदी में रैखिक समीकरण और इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। इसे आइए हम देखते हैं किस तरह से इसमें साइन चेंज होते हैं बराबर के इधर उधर आने जाने में। तो यहाँ पे x + 4 = 16 लिखा है, तो हम इसको हल करने के लिए पहले एक बार इसको इसी तरह से उतार लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे x = यहाँ 16 लिखा है, 16 ऐसे ही लिखा रहने देंगे। ये जो नंबर है, नंबर को हम एक साइड कर लेते हैं और एक्स वाई जेड वाले जो टर्म होते हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं। तो x वाला टर्म सिर्फ एक ही है, तो हमने उसको वही लिखा रहने दिया। और जो नंबर है वो यहाँ पे लिखा है और एक नंबर ये है, तो इस नंबर को उधर ले जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो 4 को हम बराबर के उधर ले आए, ठीक है, ले आए इधर। लेकिन इस 4 के आगे निशान लगा है प्लस का, तो बराबर के जब उधर ले जाएंगे तो 4 के आगे निशान बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा। आपको यही बात ध्यान रखनी है कि बराबर के इधर उधर आने जाने पे प्लस और माइनस आपस में चेंज होते हैं। अगर -4 को बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। इतना काम हो गया। उसके बाद अगला स्टेप करेंगे, x = 16 के आगे कोई निशान नहीं है, इसका मतलब इसके आगे प्लस का निशान है। और माइनस का होता तो लगा होता, कोई निशान नहीं लगा है तो आप अपने मन से मानेंगे इसमें प्लस का निशान लगा है। तो 16 प्लस में है, 4 माइनस में है, तो अलग अलग निशान है, तो घट जाएगा तो क्या आएगा, आंसर 12 आएगा। 16 में से 4 घटेगा तो 12 आएगा। अब इसके आगे निशान कौन सा लगाना है ये कैसे डिसाइड करेंगे आप। जो नंबर आपके पास बड़ा नंबर होगा और उसके आगे जो निशान होगा वो लगेगा। 16 और 4 में बड़ा है 16 और 16 के आगे प्लस है, इसलिए इसके आगे प्लस का निशान लगेगा। और प्लस का निशान लगाने की जरूरत नहीं है, आप समझ लीजिए इसके आगे प्लस का ही निशान लगा हुआ है। अगर माइनस आता तो लगाना जरूरी होता और प्लस आया है तो प्लस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पहला क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और यही इसका आंसर है। तो अब आप वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवालों को देखते हैं और आपके लीनियर इक्वेशन के कंसेप्ट को 100% मजबूत कर देते हैं। तो इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसे देखिए कि इसमें आपको क्या सीखने को मिलेगा। इस वीडियो में जितने भी हमने क्वेश्चन लिए हैं उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। हर एक बारीकियों को सीखना आपको जरूरी है, तभी आप लीनियर इक्वेशन को जब सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में आप क्या सीखेंगे। इस क्वेश्चन को हमने कुछ बदल कर लिया है, x/2 - 3 = 6 लिखा हुआ है। यहाँ पर भी एक्स वाई जेड वाले जो टर्म है उसे चर और इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। तो एक चर वाला घात पावर वाला नंबर है, यहाँ पे एक्स वाई जेड जो है उसकी पावर 1 है, इसलिए इसे रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन कहेंगे। उसके बाद दूसरा काम हमें ये करना है, हम पहचान गए कि ये लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है। अब हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड वाले टर्म एक तरफ करने हैं और जो नंबर है उसे एक तरफ करना है। तो एक्स वाला टर्म यहीं पे है, उसको यहीं रहने देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बराबर के उधर लिखेंगे, 6 लिखा है वैसे ही लिख देंगे। अब 3 को बराबर के उधर ले जाएंगे क्योंकि नंबर एक तरफ हमें करना है। तो 3 को हम बराबर के इधर ले आए। अब 3 के आगे यहाँ देखिए माइनस का निशान था, बराबर के उधर गया तो ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस आपस में चेंज होते हैं बराबर के इधर उधर आने जाने में। तो ये अब प्लस में हो गया। अब इसको हम अगर जोड़ लें, 6 के आगे कोई निशान नहीं, इसका मतलब प्लस है, और इसके आगे प्लस है, प्लस प्लस जुड़ जाएगा, 6 और 3 मिलके हो जाएगा 9 हो गया। इधर क्या लिखा हुआ है, x/2, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। उसके बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे, x बराबर इसके नीचे 2 है और ये यहाँ पे 9 है, तो नंबर एक तरफ करना है, तो 9 को इधर लिखा रहने देंगे। अब यहाँ पे देखिए जो 2 लिखा हुआ है ये नीचे लिखा है, बटे में लिखा हुआ है, यानी कि भाग में लिखा हुआ है।
तो जो चीज बटे में है बराबर के उधर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में हो जाएगी, गुणे में हो जाएगी, तो 2 इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में है तो बराबर के उधर जाके क्या हो जाएगी, वो डिवाइड में हो जाएगी, उस नंबर के जो भी नंबर बराबर के उधर होगा उसके नीचे डिवाइड में हो जाएगी। अगर यानी 2 को अगर बराबर के इधर लाएंगे तो इधर बटे में हो जाएगा, और अगर कोई भाग में चीज है बराबर के उधर जाएगी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। सिंपल सी बात है। यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड आपस में चेंज होते हैं इक्वल टू के साइन के इधर उधर आने जाने में, ठीक है। और प्लस और माइनस आपस में चेंज होते हैं इक्वल के साइन के इधर उधर आने जाने में। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 9 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूना 18 होता है, 18 लिख देंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं और उसमें भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आइए देखते हैं इसे भी हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 9 माइनस 3x इक्वल टू 4 माइनस 2x। यहाँ पे देखिए x वाला टर्म है, यहाँ पे x वाला टर्म है, यानी x y z वाले जो भी टर्म है वो देखिए उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा उसकी पावर कितनी है। मान लीजिए यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, और यहाँ पर इसकी पावर अगर होती 2 या होती 3 होती, अगर 2 है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसकी मैक्सिमम पावर ये नहीं देखेंगे, हम जो ज्यादा पावर है उसे देखेंगे। अगर यहाँ पे पावर 2 होती तो अब इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर इसकी मैक्सिमम पावर 3 होती तो हम इसे कहते हैं त्रिघात समीकरण यानी क्यूबिक इक्वेशन। तो यहाँ पे इसकी कोई भी पावर नहीं लगी है दोनों ही तरफ, तो इसका मतलब इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, इसकी मैक्सिमम पावर 1 है यानी पावर 1 है। तो इसे एक घात समीकरण या फिर रैखिक समीकरण या फिर इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन आप इसे कह सकते हैं। तो इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, हम नंबर एक तरफ कर लेंगे और एक्स वाई जेड वाले जो टर्म है उसे एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पे 3x और 2x लिखा हुआ है, बड़ा कौन सा है 3 और 2 छोटा है, तो 3 और 2 को हम एक तरफ कर लेंगे और 9 और 4 को एक तरफ कर लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 9 यहाँ पे बड़ा नंबर है तो 9 को हम यहीं रहने दे रहे हैं, और 4 छोटा है, 4 को इधर ले आते हैं। तो 4 को इधर लेके आएंगे, इसके आगे कोई निशान नहीं, इसका मतलब प्लस है तो बराबर के इधर आएगा। तो ये तो 4 इस तरह से आ जाएगा, मगर इसके आगे प्लस है, अब मगर यहाँ बराबर के इधर आने पर माइनस हो जाएगा। फिर इक्वल टू का निशान लगाएंगे क्योंकि इस वाले नंबर को तो हमें बराबर के उधर ले जाना है। उसके बाद इसके आगे देखिए कोई निशान है नहीं है, इसके आगे क्या निशान है, माइनस का निशान है, तो बराबर के उधर जाएगा। तो यहाँ पे आप अगर चाहे तो -2x पहले लिख दीजिए, उसके बाद इसके आगे माइनस का निशान है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये चीज आप अभी और सवालों में पहले ही सीख चुके हैं, तो इसके आगे प्लस हो जाएगा, तो 3x प्लस में हो जाएगा, -2 लगा ही था 2x के आगे। तो आप इसको इस तरह से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें कि हम बड़े नंबर को आगे लिखें, छोटे को इस तरह से लिखें, ये भी आपके मन के ऊपर है, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ 3x अगर हम यहाँ शुरू में लिखेंगे और इसके आगे -2x लिखा है तो -2x इस तरह से लिख देंगे। तो अगर ये शुरू में लिख दिया तो इसके आगे प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। अभी आपने देखा 2x अगर हमने शुरू में लिखा था तो माइनस लगाना जरूरी होता है, लेकिन अगर प्लस वाला नंबर सबसे शुरू में लिखा हुआ है तो उसके आगे प्लस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर प्लस लगा है तो आप समझेंगे कि ये प्लस में ही है, अगर प्लस नहीं लगा हुआ है तो ठीक है, आप ये समझ गए। अब इसमें से हम इसको घटाएंगे, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो माइनस प्लस घट जाएगा, 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा, और इसके आगे निशान कौन सा आएगा, जो नंबर बड़ा है। 9 4 में बड़ा है 9, और 9 के आगे प्लस है इसलिए ये प्लस में आएगा, और निशान लगाने की जरूरत नहीं है प्लस का। यहाँ पे देखिए 2 और 3 में इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, अलग अलग निशान है तो घट जाएगा। घटने के बाद क्या आएगा, 3 में से 2 घटेगा तो 1x बचेगा। 1x लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ x लिख देंगे तो इसका मतलब है ये एक ही x लिखा हुआ है, तो 1x आ गया। अब इसके आगे निशान कौन सा आएगा, जो नंबर बड़ा होगा, बड़ा 3 है या 2, बड़ा है 3 और 3 के आगे प्लस है इसलिए प्लस आएगा, यानी x का मान 5 आ गया। अब आप इसको यहाँ पे इस तरह से छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, नहीं अगर आपका मन है तो x = 5 इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस तरह से अदल बदल करने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, 5 = x लिखें या x = 5 लिखें, इसका मतलब है x का मान 5 ही आया है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो अब अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आ गई हो, और अगर आपको और कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में, जब तक के लिए आप बने रहिए जय अक्षर के साथ।